초등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 대답 하루에 10번 내 맘이 움직여 이상하고 아름다운. So hello guys, this is Sanendra. I am going to explain part 6 and the drama name is Love is Forbidden Here. And guys, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे then please subscribe my channel and like my video. तो प्रीवियस सीन में हम लोगों ने देखा था कि सीचेंग को एक बॉक्स दिखाई पड़ता है, लेकिन सीचेंग के बॉक्स उठाने से पहले चूचू उस बॉक्स को उठा लेता है और तभी हम लोग देखते हैं कि बाकी सभी को बॉक्स मिल जाता है सिवाय सीचेंग के। रात भी हो गई थी पर वो अभी तक नहीं आई थी, तो मिस्टर गुलन को इसकी चिंता हो रही थी। इधर सीचेंग काफ़ी थक गया था, वह मिस्टर गुलन से हेल्प मांगता है और तभी वहीं बेहोश हो जाता है। मिस्टर गु भागकर उसके पास आ जाते हैं और सीचेंग की केयर करने लगते हैं और सोचते हैं कि यह इतना सॉफ्ट क्यों है, और जब मैं इसके क्लोज आता हूँ तो मेरी हार्ट बीट क्यों बढ़ जाती है। और तभी सीचेंग को ठंड लगता देख उसे अपनी जैकेट उड़ा देते हैं और तभी मिस्टर को कहते हैं कि मैं ये सच्चाई से भाग नहीं सकता, मुझे सच्चाई को फेस करना ही पड़ेगा। और तभी मिस्टर गुलन देखते हैं कि सीचेंग का हेयर विग नीचे गिर जाता है और तभी मिस्टर गु तो एकदम हैरान था कि वो एक लड़की है। और तभी कुछ देर बाद लोगों की आवाज़ सुन उसे कैप पहना देते हैं। वो सब जाने लगते हैं। तभी मैनेजर देखता है कि सीचेंग की हेयर विग गिर पड़ी है और वह हेयर विग को उठा लेता है। मिस्टर गु सीचेंग को रूम लाता है और कहता है, अच्छा तुम लड़की हो, इसीलिए मुझे तुमसे लव हो गया। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम एक लड़की हो, पर मैं बता नहीं सकता कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ और मैं हमेशा तुम्हारी केयर करना चाहता हूँ। और वो जाने लगता है, तभी फिसल कर सीचेंग के ऊपर गिर जाता है और तभी चैन आकर कहता है, मैंने सब सुन लिया जो जो बातें अभी आपने बोली। और तभी मिस्टर गु चैन से बात करने बाहर चला जाता है। तभी सीचेंग जो सोने की एक्टिंग कर रही थी वो अपना आंखें खोल के बोलती है, मिस्टर गु मेरी केयर करना चाहता है, इसका क्या मतलब है। सीचेंग ने मिस्टर गु को बहुत बार कॉल किया पर मिस्टर गु ने उसका कॉल नहीं उठाया होता है, तो वह असिस्टेंट से पूछती है। देन असिस्टेंट उसे बताती है कि शायद मिस्टर गु चैन की हेल्प कर रहा है। तभी सीचेंग कहती है, मिस्टर गु ने तो मुझे बचाया था। वो कहती है, हाँ मिस्टर गु बता रहा था, तो मुझे रास्ते में पड़ी मिली थी। सीचेंग को लगता है कि उसने मिस्टर गु से सच छिपाया, इसलिए वह गुस्सा है। तो सीचेंग मिस्टर गु से माफ़ी मांगने जाने वाली होती है और तभी मिस्टर गु सीचेंग की कॉल देख रहा होता है। और तभी मिस्टर गु को ध्यान आता है, जब वो चैन से बात कर रहा था तभी उसे पता चला कि चैन ने उसके खाली केयर करने वाली बात सुनी थी, यानी चैन को सीचेंग के लड़के होने वाली बात नहीं पता। चैन की केयर करने वाली बात छिपाने के बदले में मिस्टर गु उसकी हेल्प कर रहा था और इसीलिए मिस्टर गु उसकी शूटिंग में हेल्प कर रहा था। लेकिन यह सब देखकर सीचेंग वहाँ से गुस्सा होकर जाने लगती है और तभी मिस्टर गु सीचेंग को समझाने के लिए उसके पीछे भागते हैं, बट वो कहती है, मैंने सुन लिया था कि तुम मेरी केयर करना चाहते हो। मिस्टर गु ये सब सुन के हैरान थे। तभी सीचेंग कहती है कि बट जब तुम्हें पता चला कि मैं लड़की हूँ तब तुम चैन के साइड हो गए। और सीचेंग मिस्टर गु को गुस्से से कहती है कि मुझे अब समझ में आ गया है कि तुम खाली ग्रेट बॉयज़ का साथ देते हो। और तभी मिस्टर गु कहते हैं कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो, मैं ऐसा नहीं हूँ। और तभी सीचेंग कहती है, मैं अपना ख्याल खुद से रख लूँगी। लेकिन मिस्टर गु को तो उसकी हेल्प की चिंता हो रही थी, लेकिन सीचेंग वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। और तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। सीचेंग अपने बाल काटने लगी थी, तभी मैनेजर उसे रोकता है, लेकिन वह मैनेजर की एक नहीं सुनती। तभी मैनेजर हेल्प के लिए मिस्टर गु को बुलाता है, लेकिन मिस्टर गु के आने से पहले सीचेंग अपने बालों को काट डालती है। और तभी मिस्टर गु सीचेंग पर गुस्सा करने के बजाय मैनेजर पर गुस्सा करते हैं और बोलते हैं, तुम उसे लड़का बनने के लिए बोला है क्यों। सीचेंग का बाल खराब हो जाता है, इसलिए मिस्टर गु से हेयर कट के लिए ले जाते हैं। और तभी सीचेंग बोलती है कि
अब मैं लग रही हूँ ना लड़का। और मिस्टर गू उसे चेंज करने के लिए टी शर्ट देते हैं। तभी वो अपना हुडी निकाल कर मिस्टर गू के सामने अपनी टी शर्ट बदलने लगती है। देन मिस्टर गू सीचेंग से कहती है कि क्या कर रही हो। तब सीचेंग बोलती है कि एक असली मर्द किसी दूसरे मर्द के सामने कपड़े उतारने में नहीं शर्माता। और मिस्टर गू कहते हैं कि तुम पगला गई हो क्या। लेकिन वह भागकर बाहर आ जाते हैं और तभी वहाँ किम और जॉ भी आ जाते हैं, जो मिस्टर गू के मना करने के बावजूद भी रूम के अंदर चले जाते हैं। जाओ सीचेंग को गले लगाकर बोलता है कि अच्छा हुआ तुम ठीक हो, लेकिन हमें तो लगा था कि हम तुम्हें दोबारा नहीं देख पाएंगे। और तभी जाओ और सीचेंग गेम खेलने लगते हैं। और तभी किम और जाओ को करीब होता देख मिस्टर गू को जलन हो जाता है। मिस्टर गू सीचेंग को जाओ से दूर करके कहते हैं सीचेंग अभी ठीक हुआ है तो अभी उसे रेस्ट करना है। और तभी उसके कहने पे किम और जाओ वहाँ से चले जाते हैं। और तभी सीचेंग बोलती है क्या तुम्हें जलन हुआ। सीचेंग कहती है क्या तुम जलस हो क्योंकि वह लड़के थे। तभी मिस्टर गू कहते हैं ऐसा नहीं है, फिर भी तुम एक लड़की हो तो उस लड़की को बाकी बॉयज से दूर रहना चाहिए। वो कहती है हाँ मैं किसी को लाइक करती हूँ। तभी मिस्टर गू बोलता है कौन है वो बताने ही वाली होती है। तभी वहाँ असिस्टेंट आ जाती है। तभी मिस्टर गू सोचते हैं कि ये हमेशा क्रिटिकल टाइम में आती ही क्यों है। वो बताने आई होती है कि कल पटाखे जलाए जाएंगे और फायरवर्क पार्टी है। वह बाहर जाने ही वाली होती है। तभी वह दोनों से बोलती है कि बाहर बारिश हो रही है और रात भी काफ़ी हो गई है तो मैं। मिस्टर गू बोलते हैं कि कोई बात नहीं, कॉर्नर पे देखो अम्ब्रेला रखा है। और जब उसका प्लान काम नहीं करता तो वह जानबूझकर छाते को कैंची से काट देती है और दोनों से कहती है चूहे ने सारा अम्ब्रेला कतर डाला। और तभी मिस्टर गू बोलते हैं पर मुझे तो नहीं लग रहा कि चूहे का काम है। लेकिन असिस्टेंट तो बार बार यही जिद कर रही थी कि मैं आज यहीं रुकूंगी। और तभी सीचेंग बोलती है कि चलो ठीक है, लेकिन यहाँ तो केवल 2 बेडरूम हैं, लेकिन तुम्हें आज रात मेरे साथ सोना पड़ेगा। ये सब सुन के असिस्टेंट तो खुद हो जाती है क्योंकि वह सीचेंग को लाइक अ बॉय पसंद करती थी, लेकिन वह तो एक लड़की थी जो उसे पता नहीं था। और तभी मिस्टर को कहता है असिस्टेंट एक लड़की है और तुम एक लड़का, तो तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। एक लड़का एक लड़की के साथ यहाँ नहीं सो सकता। अरे सॉरी, हाँ मैं भूल गया था कि असिस्टेंट एक लड़की है। तभी असिस्टेंट कहती है सीचेंग कहाँ सोएगा। तब मिस्टर को बोलते हैं सीचेंग मेरे साथ सोएगा क्योंकि बॉयज़ तो बॉयज़ के साथ सो सकते हैं। देन सीचेंग वॉज लाइक रियली। तभी मिस्टर को सीचेंग को अपने साथ ले जाता है, लेकिन असिस्टेंट का यहाँ सारा प्लान चौपट हो जाता है। और यहीं पास हमारे ड्रामे का पार्ट 6 समाप्त हो जाता है।